नमस्कार। यहाँ पर इस समय महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अब शुरुआत हो चुके हैं, रुझानों की शुरुआत हो चुके हैं और जिस तरीके से रुझान दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो महायुति की है सरकार है उसने लगभग सेंचुरी पार कर दी है और जो महाविकास आघाड़ी लगभग 50-60 के आंकड़े पर यहाँ पर दिखाई दे रही। जिस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं मेरे यहाँ पर काउंटिंग सेंटर पर हम इस समय मौजूद हैं और काउंटिंग सेंटर यहाँ पर पोस्टल बैलेट की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी देर बाद ईवीएम की भी शुरुआत हो जाएगी। तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि महायुति की सरकार एग्जिट पोल में दिखाई देगी तो वही अब यहाँ पर धरातल पे दिखाई दे रहा है। काउंटिंग सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं। तमाम बड़ी बड़ी सूचनाएं बाहर लाउड स्पीकर से आ रही हैं कि जो महायुति सरकार के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो 288 विधानसभा की सीटें हैं उनके नतीजे अब कुछ ही घंटों बाद पूरे तरीके से साफ हो जाएंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा था कि हमारे एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा था वहीं अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको ये देखना होगा कि जो बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में थे उन मुद्दों को लेकर जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन्होंने महायुति सरकार पे जो भरोसा किया है उसी को रुझान में आज प्रदर्शित किया जा रहा है। और मेरे पीछे देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी चाक चौकस व्यवस्था है। यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर 100-300 मीटर तक लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर हैं। पूरी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था इस बार जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए थे उसकी भी जो सुरक्षा है वो 3 लेयरों में सुरक्षा बनाई गई थी। तो जो तमाम पार्टियां थी, जो विपक्ष था, जो लगातार ईवीएम पर एक तरीके से जब भी हारता है तभी ईवीएम पर सवाल उठाता है, लेकिन अब ईवीएम की जो शुरुआत होने वाली है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी बहुत पिछड़ चुकी है और जो महायुति है वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और किसी भी वक्त बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। और आपको बता दें जिस तरीके से इस चुनाव को काफ़ी पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के बाद जिस तरीके से बीजेपी की वहां पर जीत हुई उसके बाद महाराष्ट्र को ये देखा जा रहा है कि क्या यहां पर बीजेपी फिर से वो करिश्मा दोहरा सकती, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से बड़ा झटका इस बार मोदी सरकार को लगा था उसके बाद हरियाणा में जो वापसी हुई है और अब महाराष्ट्र को देखा जा रहा है। तो ये जनता जिस तरीके से परसों यहाँ पर एग्जिट पोल आए थे और जो मतदान 30 सालों बाद सबसे बम्पर यहाँ पर वोटिंग हुई थी उसी को देखते हुए हम इस समय हम यहाँ पहुँचे हैं। काउंटिंग सेंटर में देख सकते हैं आप बड़े पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौकस बंदोबस्त है। तो जिस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे इस चुनाव को लेकर रहे कि यहाँ पर जिस तरीके से लाडली महीना योजना महायुति की सरकार ने निकाली हो और यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो योजनाएं थी चाहे वो शेतकारियों के लिए जिस तरीके से किसानों के मुद्दे रहे, बेरोजगारी के मुद्दे रहे, महंगाई के भी मुद्दे रहे, तमाम मुद्दों के बीच में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार और महायुति की सरकार ने यहाँ पर काम किया था उसी काम के आधार पर उन्होंने जनता से वोट मांगने की अपील की थी। तमाम 1 महीने तक जो यहाँ पर केवल 1 महीने का प्रचार का समय मिला था, तमाम जो बड़े बड़े गठबंधन है, एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, उनकी साख इस समय महाराष्ट्र में लगी हुई है। तो आपने हमारी कवरेज देखी हुई है, 1 महीने 1.5 महीने से हमारी कवरेज तमाम जितने भी ज़िले हैं महाराष्ट्र के लगभग 38 ज़िले हैं उन ज़िलों में हमने आपको वहाँ के लोगों की जनता की राय बताई। उसके बाद ओपिनियन पोल हमने दिखाया और ओपिनियन पोल के बाद परसों एग्जिट पोल भी दिखाया। तो पीछे मेरे देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है आपको, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट की शुरुआत हो गई है। तो पोस्टल बैलेट की शुरुआत के बाद जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से बड़े बड़े चैनलों ने 1 घंटे 1.5 घंटे तक जो एक तरीके से दूसरी ही लय पकड़ रखी थी कि दूसरी की तरफ को वहाँ पर कांग्रेस को जिता रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम के पेटियाँ खुली उसके बाद किस तरीके से बीजेपी की वहाँ पर बम्पर वापसी हुई। तो यहाँ भी ये देखने आओगे कि क्या न्यूज़ चैनल जिस तरीके से हरियाणा में उन्होंने कवरेज की क्या वो यहाँ भी ऐसी कवरेज करते हैं या इस बार वो अपनी साख बचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि महज आधे घंटे में ही जब तक पोस्टल बैलेट की पूरी समाप्ति भी नहीं होती है तब तक न्यूज़ चैनल वाले पूरे सभी विधानसभा क्षेत्र के रुझान आपको दिखा देते हैं। लेकिन आपको इसमें नहीं आना है। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट होती है उस वेबसाइट में जो अपडेट होता है उसी को आपको भरोसे में लेना है, नहीं तो बाद में आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक जो दल हैं वो ईवीएम पर ही अपना ठीकरा फोड़ देते हैं हार का। तो तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, चाहे वो अमित ठाकरे, इस बार पहली बार राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी साख पर भी इस बार ये है कि जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स इस बार मैदान में उतरे हैं
कौन सा ठाकरे परिवार है इस बार वो बाजी मारता है। आदित्य ठाकरे की जो वर्ली सीट है उसमें उनका कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जो मिलिंद देवड़ा है उनके साथ। तो तमाम जो अमित ठाकरे हैं पहली बार वो यहाँ पर महिम सीट जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी साख पे भी है कि राज ठाकरे के बेटे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो जीत पाते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेटे पहले मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जो ये कह रही है कि महायुति की सरकार में यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ और बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी उसको एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने उसको तोड़ने का काम किया। लेकिन जो अब ये देखा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना को बचा पाते हैं या उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को बचाते हैं, ये सबसे बड़ी साख इस समय पूरे महाराष्ट्र में हर जगह यही चर्चा है। और संजय राउत ने जिस तरीके से ये कहा था कि जो एग्जिट पोल हैं उनका हश्र आपके हरियाणा की तरह ही होगा, ये देखना होगा कि क्या सच में जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं इस बार महायुति की सरकार को, क्या वही हश्र उनका इस बार होता है या नहीं होता है। तो तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको इधर रखते हुए जो आज रिजल्ट का दिन है, तमाम बड़े बड़े जो आपके पॉलिटिशियन हैं वो इस एग्जिट पोल पर उन्होंने अपनी राय रखी थी। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने ये कहा था कि जो ये भारी मतदान हुआ इस बार 30 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, वो भारी मतदान ये संकेत करता है कि बीजेपी की फिर से वापसी हो रही, क्योंकि जहाँ जहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है वहाँ वहाँ बीजेपी के आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं और जहाँ मतदान कम हो जाता है वहाँ पर बीजेपी के नहीं आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार 2.5 साल यहाँ पर दोनों ने राज किया था, चाहे महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जो उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी, उस समय कोरोना काल चला हुआ था। तमाम जो लोग हैं वो उस काल को भी देख चुके हैं और महायुति की जो 2.5 साल यहाँ पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यहाँ पर रही। ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से लाड़की बहना जो योजना है उसको निकाला जाता है, तमाम जो मुंबई के बड़े बड़े टोल हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है और जो घोषणा पत्र आए थे दोनों गठबंधनों के, एक तरफ जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था कि उसमें बेरोजगारों को 4,000 रुपये हम भत्ता देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे और महिलाओं को 3,000 रुपये की योजना देंगे। और खटाखट जो स्कीम राहुल गांधी की, चाहे वो लोकसभा में चली थी और चाहे वो आपके पूरे विधानसभा, चाहे वो कर्नाटक ले लीजिए, आपके हिमाचल ले लीजिए, तेलंगाना लीजिए, सभी जगह उन्होंने अपनी खटाखट स्कीम को बेचा है। तो क्या इस बार जो महाराष्ट्र की जनता है, क्या उन्होंने इस पर विश्वास किया है, या दूसरी तरफ जो मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी इस बार तमाम जगह लड़ रही है, हरियाणा में अभी जीत के आई है, तो क्या वो अपना जीत यहाँ पर दोहरा पाती है या फिर से सरकार में आ पाती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है रिजल्ट के बाद, अगर महायुति की सरकार बनती है तो सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता कल ही एग्जिट पोल के बाद ये कह चुके हैं कि अगर बीजेपी ने हमारे 40 विधायकों के बावजूद और अपने 105 विधायकों के बावजूद अगर हमारा सीएम बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनको समर्थन दे सकते हैं। वहीं एक बीजेपी के सूत्रों से हवाले से अंदर से ये खबर आ रही है कि अगर इस बार बीजेपी 100 क्रॉस करती है तो इस बार पक्का है कि यहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो ये देखना होगा कि क्या जो एकनाथ शिंदे हैं जो वहाँ पर उद्धव ठाकरे को छोड़ के आए हैं, क्या वो इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने देते हैं। ये तो बात तब की रही अगर रिजल्ट महायुति के पक्ष में आते हैं, लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो क्या जो संजय राउत ये कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर से यहाँ पर होटल की जो टूर कराया जाता है, जिस तरीके से विधायकों को ठहराने का काम किया जाता है रिजॉर्टों में, उसका फिर से दौर शुरू होता है या नहीं, ये देखना होगा। और जिस तरीके से ये कहा जाता है अगर हंग असेंबली आती है तो क्या फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में टूट फूट का दौर फिर से शुरू होता है या नहीं होता। अगर कुछ विधायकों की कमी अगर महायुति सरकार को हो जाती है तो क्या जो राज ठाकरे हैं या कुछ निर्दलीय जो विधायक हैं, क्योंकि लगभग 24 ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो एक तरीके से आपको बता दें कि 24 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बगावती रुख अख्तियार करके खुद निर्दलीय प्रत्याशी बन के मैदान में उतरे हैं। तो उनका क्या रुख होना है, उसमें से कितने लोग जीत के आते हैं और वो बीजेपी को समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं, तो ये देखना होगा। तो जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की शुरुआत हो चुकी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, ओपिनियन पोल दिखाए हैं, एग्जिट पोल दिखाए हैं, उन एग्जिट पोल पर इस बार मोहर लगती है या नहीं लगती है, इस थोड़ी देर बाद यह भी पता लग जाएगा। और लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पर आपको तस्वीर पूरी साफ होती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।